मध्यांत में बात चल रही थी। सभी देवताओं को काला दिखा दिया है, शिव को भी काला दिखाई दिया है। काशी के मंदिर में जाएंगे तो भी काला पत्थर ऐसे ही रखा हुआ है जैसे यहाँ दिखाते हैं दिलवाड़ा में, माउंट आबू में। यहाँ भी तो मंदिर है ना शिव के, अभी काला थोड़े ही है। शिव काला है क्या? वो आत्मा तो कभी काली होती भी नहीं, समझा ना। अभी क्या है कि शिव क्या है, क्या चीज बना कर रखी है? क्या बना कर रखी है? दुनिया का तमो प्रधान टाइम चल रहा है, तो तमो प्रधान स्टेज दिखाई है। किसकी दिखाई है? जो पूज्य बनते हैं वो ही पुजारी बनते हैं। शिव तो पूज्य नहीं बनता, पुजारी भी नहीं बनता। पूजा तो साकार की, बड़े रूप की होती है, मूर्ति की होती है। बिंदु की पूजा कोई कैसे करेगा? तो मैं तो पूज्य नहीं बनता हूँ, पुजारी नहीं बनता हूँ। तो जिसमें प्रवेश करता हूँ वो सतो प्रधान सात्विक स्टेज में, निराकारी स्टेज में, सत्व प्रधान बीज रूप स्टेज में टिका होता है तो बिंदु रूप। द्वापर के आदि में भी, द्वापर भी तो पहले सतो प्रधान होगा ना, बाद में द्वापर भी तमो प्रधान बनता है। तो द्वापर के आदि में जो यादगार मंदिर बनाया उसमें बिंदु को दिखाया है हीरे के रूप में। अब हीरा भी तो पत्थर होता है, तो बताया कि वो हीरो पार्टधारी की बात है, जो सात्विक स्टेज में, आत्मिक स्टेज में ही होता है। और फिर तामसी बनता है तो फिर वो बिंदु रूप आत्मिक स्टेज गायब हो जाती है। और कलयुग में तो पूरी ही गायब। कलयुग तो है ही काला युग। तो जैसा संग मिलता है वैसे ही रंग लग जाता है। किसको? पहले पहले लगता है। किसको रंग लगता है और क्यों लगता है? पहले पहले माता को संग का रंग लगता है या बाप को संग का रंग लगता है? पुरुषों को लगता है या माताओं कन्याओं को लगता है? माताओं कन्याओं को पहले संग का रंग लगता है। तो जिस तन में प्रवेश करते हैं वो काला दिखा दिए, पहले नंबर की यादगार होती है। बाकी शिव तो कोई हीरा नहीं बनता, पत्थर नहीं बनता, कोई भी रतन नहीं बनता। रतन बने तो रतन तो अनेक प्रकार के, 9 प्रकार के होते हैं, गिनती में आ जाएगा। तो शिव जिसमें प्रवेश करता है उसका नाम रखता है काम लेने के लिए परम ब्रह्म, बड़ा ब्रह्म। वो सन्यासी लोग तो, विद्वान पंडित आचार्य ऐसे समझते हैं कि परम ब्रह्म आत्माओं के रहने का स्थान, वो परम ब्रह्म भगवान है। लेकिन ऐसा नहीं है, परम ब्रह्म भगवान नहीं है। जो ब्रह्मा नामधारी हैं
जितने भी मुख ब्रह्मा को दिखाए जाते हैं, चतुरानन, पंचानन, वो ब्रह्मा नामधारी सब माताओं के रूप हैं। और उन माताओं में पहली माता है परम ब्रह्म, तो वो पहले काला होता है, तो उसकी यादगार दिखा दी है काला। तामसी स्टेज में ही काला होता है। सतयुग की जब चौथी अवस्था आती है या त्रेता की चौथी अवस्था आती है, तब थोड़ा ही काला दिखाया जाएगा। ये तो द्वापर में जो यादगार बनाते हैं, पहले सतो प्रधान यादगार, फिर बाद में तमो प्रधान बन जाता है। माना 9 कला रह गई, कोई रोशनी नहीं रह गई। तो ये चीज बना के रखी है, अब समझ में आया। तुम बच्चों को तो नंबरवार पता है, किसको बच्ची पता है? बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि सबको ये सबको बातें कोई स्मृति में आती हैं। नहीं नहीं, सब भूल जाते हैं एकदम कि ये जो मंदिर में काला काला शिवलिंग रखा है वो किसकी यादगार है, कुछ भी नहीं समझते। वो जिस तन में प्रवेश करते हैं वो ही परम ब्रह्म, उसी की यादगार है। अब वो नाम तो दिया है परम ब्रह्म काम लेने के लिए कि वो सबका माता है। जो भी ब्रह्मा के रूप में चतुरानन प्रसिद्ध होते हैं, मूर्तियां जिनकी मिलती हैं ढेर की ढेर, उनकी भी वो माता है। वो तो नंबरवार हैं। नहीं तो काले क्यों बनाए हैं? तो उनके ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह से तुम समझा सकते हो, क्लियर बिल्कुल समझा सकते हो कि देवता बनाने वाला जो प्रैक्टिकल पार्ट है शरीर के साथ, वो तमो प्रधान बनता है। शूटिंग पीरियड में भी तमो प्रधान बनता है, सतो प्रधान भी बनता है, और ब्रॉड ड्रामा में भी ऐसे ही।